स्टडी विथ रुचि की क्लास में अब सबका वेलकम है। हम लोग अभी टॉपिक स्टार्ट किए हैं बच्चों, ये सीमांत उपयोगिता पे है ना। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने डाला था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं डाला था। आज मैं डाली हूँ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। तो बच्चों आप लोग को पता है कि अपवाद क्या होता है? अपवाद मतलब होता है बच्चों जस्ट उल्टा। तो देखो जस्ट उल्टा कैसे होता है। आपको एक चीज मैंने बताया था कि सीमांत उपयोगिता होती क्या है। जब हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मान लो हमको भूख लगी, हमने एक रोटी खाया, हमको बहुत खुशी लगी ना, तो जो खुशी लगी, संतुष्टि हुई, वही क्या थी बच्चों? सीमांत उपयोगिता थी। ठीक। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास क्या होता है? ह्रास, अब जब उसमें ह्रास जुड़ गया तो हानि, मतलब हम लोग जब किसी वस्तु का लगातार इस्तेमाल करते हैं टाइम पे, तो धीरे धीरे हमारा पेट, जैसे खाने की वस्तु इस्तेमाल करें, हमारा पेट भरते जाता है और हम उससे पुअर होने लगते हैं, तो वह हानि में जाता जाता है या कमी में जाता जाता है ना। या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि हम बोर हो जाते हैं। तो ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद क्या है? अब देखो, अपवाद मतलब जस्ट उल्टा। अब उल्टा कैसे है? पहला पॉइंट देखिए, आपको आसानी से समझ आएगा, फिर समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाहती हूँ। डाक टिकट, सिक्के तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। ठीक। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में क्या होता है बच्चों कि हम जैसे जैसे वस्तु का इस्तेमाल करते जाते हैं, हम उससे बोर होते जाते हैं, और जैसे खाने की चीज इस्तेमाल करते हैं, हमारा पेट भरने लगता है और फिर हमको संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन अपवाद मतलब जस्ट उसका उल्टा होता है। डाक टिकट, सिक्के तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह मतलब ये जो कई लोग होते हैं ना बच्चों, जिन लोग डाक टिकट संग्रह करते हैं या फिर ऐसी वस्तुओं का संग्रह करते हैं अपने संग्रहालय में जो बहुत मुश्किल से मिलती है, ये जितनी भी मात्रा में मिले ना, लोगों को यानी उसको संग्रह करने में यानी बोलना चाहिए मजा आता है। उन लोग क्या संतुष्टि, जो सीमांत उपयोगिता है ना, वो बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता है। तो अपवाद मतलब ऐसी उपयोगिता जहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो है ह्रास ना होके बढ़ती जाती है, यही क्या होते हैं? इसके अपवाद होते हैं, यानी जस्ट उल्टा होता है। तो देखिए, अगर मैं डाक टिकट संग्रह करने का आदी हूँ, तो मेरे को एक डाक टिकट मिला, मैं खुश हो गई, दूसरा मिला कहीं से, मैं और खुश हो गई, तीसरा मिला, अरे वाह मेरे पास तो कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो यही है डाक टिकट तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह से हमारी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, ये इसके अपवाद है। वैसे देखिए, मुद्रा, सत्ता, प्रदर्शन और संचय। आपको ही पता है बच्चों, अगर आपके पास आज पैसे हैं, 1,000 रुपए हैं, कल 2,000 हो गए, कल 3,000 हो गए, परसों 4,000, उसके बाद आगे लाख करोड़, आप कभी संतुष्ट होगे? नहीं होगे। तो यही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद की ये मुद्रा, सत्ता, प्रदर्शन और संचय ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम जितना भी रखें, हमारा यानी सीमांत उपयोगिता नियम यहाँ पे लागू नहीं होता, हमें कोई कमी नहीं आती संतुष्टि, बल्कि हमारी इच्छा और बढ़ती जाती है। तीसरा देखिए बच्चों, शराब। अब आपको ही पता है शराबी किसका आदी रहता है? शराब का आदी रहता है। जैसे हमने बोला ना कि रोटी खाने पे हमारा पेट भरते जाता है, भरते जाता है, उसके बाद हम रोटी खाना छोड़ देते हैं। लेकिन शराबी एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक पैक दोगे ना, पिएगा, उसको बहुत खुशी मिलेगी, दूसरा दोगे और खुशी मिलेगी, तीसरा दोगे और खुशी मिलेगी, चौथा दोगे और टुन होके खुश होगा। तो ये शराब पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बिल्कुल लागू नहीं होता। यहाँ पर जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ाते हैं, उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो समझ आ गया कि अपवाद क्या होता है? अच्छे से समझ आया होगा, मेरे को पता है। चौथा देखिए, मधुर संगीत तथा कविता। अब आप बताओ, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग रहता है, आप जितनी बार सुनो, जितनी बार सुनो, आप कभी बोर नहीं होते, आपको हर बार मजा आता है, आपको कभी उससे बोरिंग नहीं लगता। आपका जो भी फेवरेट गाना है, संगीत है, म्यूजिक है, डांस है, वो आपको हमेशा जब भी सुनोगे एक नई संतुष्टि देगा। तो इस पे भी ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोला गया है? अपवाद बोला गया है। पांचवा देखो, टेलीफोन या मोबाइल। आपको पता है ना बच्चों, हम लोग टेलीफोन पे या मोबाइल पे जब बातें करते हैं, तो बातें करते हैं तो हम कभी बोर नहीं होते। तो मान लो हमारे पास एक मोबाइल है बात करने के लिए ना, तो हम चाहेंगे कि घर में दूसरा मोबाइल भी आ जाए, क्योंकि दूसरे को भी बात करनी है, तीसरा मोबाइल आ जाए, तीसरे को भी बात करनी है। या टेलीफोन का कनेक्शन लगाए, पहले ये मोबाइल नहीं होता था बच्चों, टेलीफोन होता था, तो एक कनेक्शन होता था ना, तो बात करने में मजा। तो दूसरा सोचता था कि एक और कनेक्शन हो जाए तो ज्यादा लोगों से बात हो पाएगी। तो बस ये भी ऐसी चीजें हैं, जितना खरीदो। पर आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, छोटे आकार की इकाइयां।
और छोटे आकार की इकाइयाँ मतलब ऐसी वस्तुएं जो आपको बहुत कम मात्रा में दी गई है, तो आपका अगर उसको बढ़ाते जाएं तो आपकी उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। क्या हो सकता है? कोयला। कैसे बोलो? मान लो आपको इतना कम कोयला दिया गया है जिसमें सिर्फ चाय उबाल सकते हो, आपकी उपयोगिता कम है। आपको ज़्यादा कोयला देंगे तो आप क्या बना सकते हो? चाय के साथ में नाश्ता बना सकते हो। आपको और कोयला दे देंगे पकाने के लिए, लकड़ी दे देंगे जलाने के लिए, चूल्हा ईंधन, तो आप खाना बना लोगे, आप तरह तरह के पकवान बना लोगे। तो यही है, जहाँ पे छोटे आकार की इकाइयाँ होती हैं वहाँ पर भी ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, इसलिए इसे उसका अपवाद कहा गया है। छोटी आकार की इकाइयाँ मतलब कोई भी चीज़ें या कोई भी वस्तु आपको कम मात्रा में दी गई है जिससे आपका उपयोग उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जैसे अब मैं बोलूँ पेट्रोल, अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल जरा सा डला हुआ है, ठीक है, आप बस थोड़ी जगह घूम पाओगे, लेकिन अगर और ज़्यादा पेट्रोल डलवा दे तो आप ज़्यादा दूर तक घूम पाओगे ना। और ज़्यादा पेट्रोल डलवा दे तो और आप घूम सकते हो। तो यही है, छोटी आकार की इकाइयाँ अगर आपके पास मौजूद है तो आपको अगर उसमें मात्रा बढ़ाते जाए तो आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम वहाँ पे लागू नहीं होता। ये क्या है? ये सारे बच्चों सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद हैं। आई होप बच्चों आपकी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।